पै दर पै शिकस्त पर इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर। 24वें रोज़ भी निहत्ते शहरियों पर बारूद की बारिश। गजा में 600 मकामात निशाना। अल-कुद्स अस्पताल और तुर्क दोस्ती अस्पताल पर बमबारी। हिलाल अहमर की एम्बुलेंसेज भी हदफ। रिहायशी आबादी पर फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। मजीद 302 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 22,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली टैंक और बिल्डोज़र गजा की हदूद में दाखिल। मुज़ाहिमती फोर्सेज ने मार मार कर भगा दिया। दर्जनों इसराइली फौजी गिरफ्तार। अब मैदान जंग गजा नहीं इसराइल होगा। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन एक बार फिर इसराइल में घुस गए। इरिस शहर में सेहूनी अहदाफ पर हमला। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। इसराइल के शहर नतिकोत पर राकेटों की बारिश। जगह जगह धुओं के बादल। इसराइल का दिफाई निजाम जवाब दे गया। हमास का साइबर वॉर में भी बड़ा हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। एजेंट्स के नाम, पते और ऑपरेशंस का डेटा लीक हो गया। सफाक इसराइल ने गजा को बच्चों की मक्तल गाह बना दिया। अब तक 3,500 से ज़ायद बच्चे शहीद। दुनिया भर की जंगों में सालाना इतने बच्चे कभी नहीं मरे। आलमी तंजीम ने आदाद शुमार जारी कर दिए। वहशियाना बमबारी से 45,000 घर मुकम्मल तबाह। 2 लाख को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 14 लाख फ़लस्तीनी बेघर। 47 मसाजिद शहीद। 7 गिरजा घर भी तबाह। इसराइली फौज की बुज़दली देखकर हमास रहनुमा भी हैरान। मूसा मोहम्मद अबू मरजूक का कहना है कि मालूम होता है दुश्मन इतना कमजोर है तो सीधा तल अबीब पर हमला करते। कुछ अरब लीडर्स हमास का खात्मा चाहते हैं। मगरबी किनारे के भाइयों और हिजबुल्लाह से उम्मीदें ज्यादा थीं। जंगबंदी की अपील पर कान ना धरने पर तुर्की और ईरान मुतहर्रिक। तुर्क बहरी बेड़े की आबनाए बास्फोरस में नक्ल हरकत। 100 से ज़ायद जहाज़ों का गश्त। ईरान की भी जंगी मशक़ें जारी। इसराइल की शाम में भी जारियत। दरिया शहर पर बमबारी। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी। दुनिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दागिस्तान में सैकड़ों अफराद का एयरपोर्ट पर धावा। तल अबीब से आने वाली परवास को घेरे में ले लिया। इसराइली शहरी तैयारे में छुपे रहे। फौजी अफसरान और जजेस भी नैब तरमीम के तहत काबिल एहतसाब हैं। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजी की नीयत जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतें सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर नज़र रखें। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, भले अवामी जज्बात उनके खिलाफ हों। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की ज़रूरत नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान हुकूमतों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब और सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और हुकूमती तैयारियों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी बोले, इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, 9 मई गंदे लोगों का प्रोग्राम था। हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी हैं। गिरफ्तारी मतलूब है तो फ़ोन करें, आ जाऊंगा। ड्राइवर को उठाने के बजाय मुझे थाने बुलाएं। निगरान वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफराद की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 1 रोज़ बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग से गैर कानूनी अफराद की निशानदेही। वजारत दाखिला का 31 अक्टूबर की डेडलाइन में तोसी न देने का फैसला। अब तक 92,000 से ज़ायद अफगानी रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का आज ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन को शरह सूद में कमी या बरकरार रहने की उम्मीद। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है।
निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 माह के लिए 2076 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है मजमूई तौर पर तरक्याती अखराजात पर 351 अरब रुपए खर्च होंगे। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। 40 करोड़ रुपए क्रैकडाउन के लिए मुख्तस किए। आज़ाद खालिस्तान की तहरीक की गूंज। कैनेडा के सूबा ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम। 65,000 से ज्यादा सिखों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 2 मराहिल में होने वाली वोटिंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा सिख हिस्सा ले चुके हैं। शुरेका का मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह के कातिलों को भी कटहरे में लाने का मुतालबा। क्रिकेट की आलमी जंग में अफगानिस्तान की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 5वां और अफगानिस्तान का 7वां नंबर। लंकन टाइगर्स की शिकस्त पाकिस्तानी टीम के लिए फायदेमंद होगी। शाहीनों का सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स आज कोलकाता के तारीखी मैदान में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। कौमी टीम के लिए मैच डू और डाई बन गया। शिकस्त की सूरत में बाबर 11 मेगा इवेंट से बाहर हो जाएंगे। कामयाबी मिली तो अगर मगर का खेल शुरू होगा। डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने फार्मूला 1 में तारीख रकम कर दी। रफ्तार के मुकाबले में सबको पीछे छोड़कर मैक्सिकन ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। वर्स्टापन एक सीजन में 16 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए। आज़ाद खालिस्तान की तहरीक की गूंज। कैनेडा के सूबा ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम। 65,000 से ज्यादा सिखों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 2 मराहिल में होने वाली वोटिंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा सिख हिस्सा ले चुके हैं। शुरेका का मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह के कातिलों को भी कटहरे में लाने का मुतालबा। क्रिकेट की आलमी जंग में अफगानिस्तान की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 5वां और अफगानिस्तान का 7वां नंबर। लंकन टाइगर्स की शिकस्त पाकिस्तानी टीम के लिए फायदेमंद होगी। शाहीनों का सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स आज कोलकाता के तारीखी मैदान में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना 7वां मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। कौमी टीम के लिए मैच डू और डाई बन गया। शिकस्त की सूरत में बाबर 11 मेगा इवेंट से बाहर हो जाएंगे। कामयाबी मिली तो अगर मगर का खेल शुरू होगा। डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने फार्मूला 1 में तारीख रकम कर दी। रफ्तार के मुकाबले में सबको पीछे छोड़कर मैक्सिकन ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। वर्स्टापन एक सीजन में 16 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए। और बड़े मौसीकार की हरदुन शाहकार खुर्शीद अनवर को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। कोयल, हीर रांझा, घूंघट समेत दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज। कई गीत आज भी मकबूल।